हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। यह हमारी साइंस की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वह है मोशन में स्पीड। ठीक है, अब स्पीड किसे कहते हैं नहीं कहते हैं वो हम आज देखेंगे। तो स्पीड क्या होता है? तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस टाइम पर, कितने टाइम पर अपनी पोजीशन को चेंज करता है, हम उस चीज़ को निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। The rate of motion can be found out by finding out the distance traveled by object in unit of time। तो मतलब कितने टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको कहते हैं द रेट ऑफ मोशन। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उस क्वांटिटी को स्पीड कह करके बुलाते हैं। ठीक है, अब स्पीड क्या बताता है? स्पीड हमें ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, उसी चीज़ को, उसी क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है। अगर आप बिगर यूनिट की बात करो, द अगर बोला जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड। बट अगर बोला जाए व्हाट इज द एसआई, व्हाट इज द बिगर एसआई यूनिट, बिगर वर्ड अगर जोड़ दिया तो किलोमीटर पर आवर। ओके, so specify the speed of an object, we require only magnitude, so it is a scalar quantity। तो बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो, एवरेज स्पीड हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि कभी कभार देखो कोई भी चीज़ जो है सेम सेम स्पीड में नहीं चलता। जैसे कि आपने कोई डिस्टेंस कवर किया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप बहुत तेज में चले, फिर उसके बाद थोड़ा स्लो हो गए, फिर वापस से तेज चले। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हुआ, और वही फॉर्मूला हमारा बन जाता है। इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहले तो ये वाला देख लो, इफ अ कार ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर इन 4 आवर, तो स्पीड क्या होगी? तो 100 डिवाइड बाई 4 कर दो, स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं, हाउ डू वी डिफाइंड स्पीड एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो देखो यहाँ पे आंसर्स में यहाँ पे सारे मैंने रखे हुए हैं। तो आपके लिए सबसे पहले का आंसर होगा हाउ डू वी डिफाइन स्पीड एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो आप यहाँ पे लिखोगे द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट ऑफ टाइम एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, इसको स्पीड कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी पूछिए, तो द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड द बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाई डू वी कंसीडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी। तो हम क्यों एवरेज स्पीड को लेते हैं कंप्लीट जर्नी दिखाने के लिए? तो द मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू वेरियस रीजन टू रिच इट्स डेस्टिनेशन, सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो मैंने बोला यस इफ द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट पोजिशन और नॉट इन मोशन। ठीक है ना, तो किसी का स्पीड जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है। अब मैं चलूंगा ही नहीं तो मेरा स्पीड क्या होगा? मेरा स्पीड जीरो होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर ऑफ इट्स जर्नी एंड 30 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 40 किलोमीटर इन थर्ड आवर। तो इसने एवरेज स्पीड निकालने को बोला है। ठीक है ना, तो हमारे पास टाइम क्या हुआ? पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, 3 घंटे हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व जो करूँगा, ये मेरा बेसिकली आंसर जो होगा, तो देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड, एक मिनट देना गाइस, लगता है मैंने पता नहीं क्या ही पेंसिल ले ली। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका आंसर करने के लिए मैं यहाँ पे आंसर करूँगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो कितने कितने किलोमीटर गया? वो टोटल डिस्टेंस होता है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर
और 40 किलोमीटर। तो 20 और 30 50, 40 90 हो गया। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 20 + 30 + 40। पहला घंटा, दूसरा घंटा, 3 घंटे, 3 घंटे में हुआ ना ये। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो इसका है 30 km/h। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।